जितनी जल्दी काम निपटाने की सोचो उस दिन उतनी ही ज़्यादा लेट। सामान जो है वो भी पहुंच चुका है और फिलहाल और ये आधा शादी अटेंड करके भाग गए दूसरी बारात खाने। थोड़े बहुत बहसबाजी भी हो गई कि सामान जनरेटर और 4 स्पीकर आ चुके हैं। दूर के लिए ना दोस्तों ये छोटे स्पीकर हमने स्पेशल बनाए हुए हैं। तो पूरे सीजन की औसत निकल चुकी है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बटोला गांव से हो रही है और फिलहाल सामान सारते हुए हो रही है। सुबह सुबह के टाइम पे सभी लोग लग चुके हैं सामान वगैरह सारने पे। मेहमान लोग जो भी थे उनके अब धीरे धीरे जाने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमने अपना सामान वगैरह सुबह ही उतार दिया था, टाइम से उठ गए थे और अभी जो तैयारी हो रही है सामान ले जाने की हो रही है। हम भी एक एक चक्कर लगे हुए हैं और बाकी गाँव के लोग लगे हुए हैं। ठीक ऊपर की तरफ पहुँच चुके हैं। ऊपर की तरफ पहुंचना है और वहां से रास्ता ठीक धानन खेत के लिए सामान जो है वह धानन खेत पहुंचाना है। और ऊपर के रास्ते तो काफ़ी चढ़ाई है, तो लड़कों ने बोला कि हम सामान धानन खेत ही पहुँचाएँगे। तो चलिए जी, फ़िलहाल लगे हुए हैं हम भी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की भी शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नहीं कि भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और ज़बरदस्त वाला। मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। तो चलो जी दोस्तों, फ़िलहाल एक एक चक्कर लेके आ चुके हैं ठीक धानन खेत की तरफ। बाकी अभी लड़के लोग दूसरे चक्कर के लिए जा रहे हैं और हम और पसोला जी यहीं भी थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। देखते हैं कब तक दूसरा चक्कर जो है वह इनका कंप्लीट होता है। फ़िलहाल जो मेन सामान था जनरेटर और 4 स्पीकर आ चुके हैं। बाकी ये टेंट का सामान जो भी है, लाइटिंग वगैरह सभी चीज़ें। और दूर के लिए ना दोस्तों ये छोटे स्पीकर हमने स्पेशल बनाए हुए हैं, तो दूर के इलाकों के लिए काफ़ी बड़े रचे हैं। टाइम से भी पहुंचा दिए हैं लड़के लोगों ने यहाँ पे। और अभी 18 इंची वाले स्पीकर होते तो बहुत मुश्किल होती है इन रास्तों पे आने में। और ये रहा धानन खेत मार्केट। नीचे की तरफ जो है स्कूल है और ऊपर की तरफ कुछ दुकानें और एक दुकान जो है वह ठीक सामने की तरफ है बिल्कुल धार में। और बाकी इस समय यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है। ये देखिए, ये सारे शादियों में आ रखे हैं आजकल, तो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कर रखी है। तो फिलहाल मौसम भी आज पूरी तरीके से ख़राब है। देखते हैं, इंतज़ार करेंगे उनका कब तक दूसरा चक्कर अपना कंप्लीट करते हैं। थोड़ी देर में अपनी गाड़ी भी यहाँ पे पहुँचने वाली होगी। तो आज के दिन पे भी दोस्तों अपनी जो है काफ़ी ज़्यादा दौड़ा भागी होने वाली है। फ़िलहाल एक एक चक्कर तो हमने भी मार दिए हैं और अभी लड़के लोग गए हुए हैं दूसरे चक्कर के लिए। और बाकी फिर मुझे यहाँ से गाड़ी लोड करके ठीक नीचे जाना है पोखरी गांव के लिए, क्योंकि अपनी जो गाड़ी है वहीं पे खड़ी कर रखी है। हम जो है परसों उसी रास्ते आए, ऊपर जंगल के रास्ते, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो फिर मुझे यहाँ से वापस बटोला गांव जाना पड़ेगा और वहाँ से ठीक नीचे पोखरी गांव और वहीं पे है अपनी धन्नो खड़ी और वहाँ से जाएंगे फिर जसपुर खाल। और गाड़ी जो आ रही है सामान के लिए वो ऊपर के रास्ते आ रही है, तो मुझे सामान लोड वगैरह करके फिर जो है भाई यहाँ से निकलना है पैदल मार्ग ठीक पोखरी गांव के लिए। दोस्तों लड़के लोग दूसरे चक्कर के लिए काफ़ी टाइम पहले चले गए थे, यानी कि इंतज़ार करते करते हुए लगभग ठीक 1-1.5 घंटे के करीबन हो चुका है और अभी तक आसपास कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए जी अपनी तरफ से जिस दिन जितनी जल्दी काम निपटाने की सोचो उस दिन उतनी ही ज़्यादा लेट किसी न किसी चीज़ में हो ही जाती है। तो हमने तो अपनी तरफ से सुबह के टाइम पे बहुत जल्दी ही अपनी जो लाइट वगैरह थी और साथ ही साथ जो भी सामान वगैरह था सभी चीज़ें टाइम से समेट लिया था। लेकिन सामान अभी सड़क पे एक ही चक्कर पहुंचा हुआ है। ये देखिए 4 स्पीकर और ये जो पहुंचा हुआ है सामान सुबह के टाइम पहुंच गया था एक चक्कर और अभी तक लड़के दूसरे चक्कर लेके नहीं आए और ना यहाँ पे अभी सामान की गाड़ी पहुंची। तो देखिए जी बहुत ज़्यादा जो है पे दिक्कत परेशानी हो जाती है। हम तो कहीं ना कहीं सुबह से ऐसा सोच रहे थे कि टाइम से निकल जाएंगे, लेकिन क्या करें जी, आज उतनी ही ज़्यादा लेट इन लोगों ने कर दी है। ठीक टाइम भी अब 12:15 के करीबन होने वाला है। तो दोस्तों सड़क से दूर के इलाकों की यही ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी है।
कहीं कहीं पे तो हमें सामान ढोने के दिन और सामान सारने के दिन ही पूरा टाइम लग जाता है, यानी कि पूरा दिन अपना इसी चीज़ में बर्बाद हो जाता है। अब यहीं लगा लीजिए, सुबह से हम यहाँ सड़क पे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन लड़के लोग अभी दूसरे चक्कर लेके आए नहीं, क्योंकि गांव भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। दूर तो नहीं कहेंगे, लेकिन सामान जो है भाई कहीं ना कहीं लाने ले जाने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से बिल्कुल आराम से और आराम करते करते हुए लड़के लोग सामान लेकर आ ही रहे हैं। तो एक चक्कर तो काफ़ी देर पहले हम सभी लोग लेके आ गए थे, लेकिन दूसरे चक्कर के लिए लड़के काफ़ी टाइम पहले चले गए थे, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं। इंतज़ार करते करते हुए हमारी आंखें भी थक गई है, लेकिन लड़के लोग अभी आसपास कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। फाइनली दोस्तों काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद गाड़ी भी पहुंच चुकी है और लड़के लोग भी सामान वगैरह लेके आ चुके थे। अभी गाड़ी पूरी तरीके से लोड हो चुकी है और फिलहाल अब निकलने की तैयारी हो रही है। चलो जी दोस्तों, बढ़िया करके सामान वगैरह लोड करके अब गाड़ी भी निकल चुकी है और मैं निकलूँगा फ़िलहाल बटोला गाँव के लिए, और वहाँ से ठीक नीचे मजूर गाँव के लिए, यानी कि पोखरी गाँव के लिए। तो फिर वहाँ पे है अपनी धन्नो खड़ी, तो वहीं से होगा अपना सफ़र जसपुर खाल के लिए। तो चलते हैं, फ़िलहाल पैदल मार्ग तय करते हैं। ये जी दोस्तों लग चुका हूँ फ़िलहाल पैदल पोखरी गांव के लिए, और अभी मैं बटोला गांव से भी काफ़ी नीचे की तरफ पहुँच चुका हूँ। और पसोला जी जो है भाई गाड़ी के साथ ऊपर के रास्ते चले गए हैं, तो वो मुझे भंडेली पुल या फिर जसपुर खाल में अब उनसे मुलाकात होगी। तो देखते हैं, अगर मैं पहले पहुँच जाऊँगा तो उनका इंतज़ार करूँगा, और अगर वो पहले पहुंच जाएंगे तो फिर जसपुर खाल में ही मुलाकात होगी। तो चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिस गांव में पहली बार जाओ तो पता नहीं होता है ना रास्तों का, कि कौन सा रास्ता हमारे लिए शॉर्ट पड़ेगा और कौन सा जो है वह लॉन्ग पड़ेगा। तो हम भी पहली बार कुंज बटोला गाँव की तरफ आए हुए हैं, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कौन सा रास्ता हमारे लिए शॉर्ट पड़ेगा और कौन सा लॉन्ग। लेकिन वहाँ के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि धानड़ खेत वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल शॉर्टकट है, यानी कि सड़क के रास्ते तो बिल्कुल लॉन्ग है, लेकिन गाड़ी ठीक धानड़ खेत मार्केट में पहुँचेगी और वहाँ से मात्र बटोला गाँव आने में 10 से 15 मिनट लगते हैं ना। जैसे कि मैं अभी पहुँच गया था तुरंत धानड़ खेत मार्केट से बटोला गाँव है ना, और हम पोखरी गांव से आए इस चढ़ाई को काटते हुए, तो काफ़ी टाइम लगा हमें। और साथ ही साथ एक रास्ता बल गंगाव के रास्ते से भी है, तो गंगाव होके भी काफ़ी शॉर्टकट है बल। तो हम सबसे लॉन्ग रास्ते से आए, यानी कि आप देखिए जी, जिस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है तो पहली बार मिस्टेक तो हो ही जाती है ना। तो हमसे भी ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई। हम जो है भाई ठीक पोखरी गांव से होते हुए आए इस चढ़ाई को काटते हुए, और इसी वजह से मुझे अभी वापसी इसी रास्ते से जाना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी जो बाइक है वो ठीक नीचे की तरफ है। साथ ही साथ मजूर गांव में जो बारात की बटोला गांव से गई हुई थी, वहाँ पे भी हमारा टेंट वगैरह है, तो वो टेंट वगैरह लेके भी जाना है, टेंट वगैरह लाइटिंग वगैरह जो भी है। तो वहाँ भी मुझे अभी शादी वाले घर पे जाना है और सामान वगैरह जो है भाई इकट्ठा करवाना है, और उसके बाद गाड़ी आएगी और वो सामान भी आज जसपुर खाल गोदाम की तरफ पहुँचाना है, क्योंकि फिर कल का दिन भी बर्बाद हो जाएगा ना सामान लाने ले जाने में। तो इस वजह से जो दोस्तों आज का दिन जो बर्बाद हो गया है, तो आज सामान वगैरह ही समेटते हैं। कुछ सामान खैतोली गांव भी छूटा हुआ है, तो कुछ सामान लेने खैतोली गांव भी जाएंगे शाम के टाइम पे। देखते हैं कितना टाइम होता है ना, कितना टाइम लगता है, क्या क्या होता है। तो कोशिश रहेगी कि आज ही के दिन पे सारा सामान जो है भाई इधर उधर से गोदाम की तरफ लाया जाए। दोस्तों बटोला गाँव से निकलते हुए हम पहुँच चुके हैं ठीक मजूर गाँव में, और यहाँ पे देखेंगे आप तो यार लड़कों की ऐसी हालत रहती है। टेंट फैंट सभी वैसे लगा हुआ था, तो अभी टेंट वगैरह उतार दिया है। जयमाला को जो स्टेज वगैरह है वो भी आधा खोल दिया है और आधा अब खोलेंगे। तो लड़के लोग तो भाग जाते हैं बीच में आधा शादी छोड़ के। तो यहाँ पे जो लड़के की व्यवस्था कर रखी थी वो चले गया दूसरी बारात खाने मस्त करके, और सामान वगैरह वैसे ही छोड़ गया यहाँ। अरे देखिए वो तो ठीक हुआ बारिश वगैरह नहीं हुई, नहीं तो सामान की ऐसी तैसी हो जाती। जयमाला की कुर्सी वगैरह जो भी है सभी बाहर की तरफ है, और अभी ऐसा करते हैं कि इसको खोलते हैं टाइम से। गाड़ी भी आ चुके हैं नीचे की तरफ सामान लेने के लिए, तो टाइम से निकलते हैं फिर यहाँ से, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आज के दिन पे दोस्तों पूरे सीज़न की औसत निकल चुकी है, यानी कि हालत ख़राब हो चुकी है यार हमारे साथ ना। आज पूरे दिन भर पोपट ही पोपट हो रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि अभी देखेंगे, हम तो ऊपर की तरफ गए थे मजूर गाँव की तरफ सामान लेने, है ना। हमारे ये उस्ताद
जी थे वहाँ, इनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पूरी शादी झेलने की, टेंट फैंट वगैरह जो भी व्यवस्था इन्होंने करनी थी। और ये आधा शादी अटेंड करके भाग गए दूसरी बारात खाने के लिए, है ना। पहली बात तो ये हुई दोस्तों। दूसरी बात, अब ये आ रहे हैं जसपुर खाल से, और जसपुर खाल से आ रहे हैं, और हमारी जो बात हुई थी कि बल लाना ले जाना बल उन्हीं का है जिनके घर पे शादी है। और अभी हम जैसे उनके घर पे पहुंचे ना ऊपर, पहले मैं बटोला गांव से परेशान होके आ रखा था। एक चक्कर सुबह धानड़ खेत मारा और फिर पूरी गाड़ी लोड वगैरह करके वहाँ का सामान जसपुर खाल पहुँचाया। और फिर मैं आया यहाँ नीचे मजूर गांव में, और मजूर गांव में ऊपर पहुंचा तो वहाँ टेंट भी नहीं खुला हुआ था, साथ ही साथ जयमाला का स्टेज भी नहीं खुला हुआ था। तो वो खोला। उसके बाद जो है भाई पार्टी वालों से थोड़ी बहुत बहसबाजी भी हो गई कि सामान लाना ले जाना आपके हड़क था, तो आप सामान को क्यों सड़क पे नहीं पहुंचा रहे हो ना। तो जैसे तैसे करके एक आंटी ने जो है, आंटी मतलब दुल्हन की मम्मी, उन्होंने एक कट्टा यहाँ सड़क पे पहुंचाया। बाकी ये एंगल लाइट का कट्टा, और फिलहाल जयमाला की कुर्सी अभी पहुंच चुकी है सड़क पे, और जयमाला की कुर्सी रिंकू भाई लेके आए, और बाकी ये सामान मैं लेके आया। और अभी एक काम और बचा हुआ है, यहाँ से फिर जाना पड़ेगा ऊपर गांव के लिए, और एक एक चक्कर और मारने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, लेने के देने पड़ रहे हैं यहाँ। और एक दिक्कत और है, हमारे यहाँ सामान लेने के लिए जो ड्राइवर साहब आए थे थोड़ी देर पहले गाड़ी लेके, उनके साथ ही रिंकू भाई भी आए जसपुर खाल से। और हम रोड पे आए तो रोड पे यहाँ गाड़ी नहीं है, पता नहीं गाड़ी भी कहाँ चले गई। ड्राइवर साहब या तो किसी और बुकिंग मारने के लिए चले गए होंगे, या फिर कहीं कुछ अर्जेंट काम पड़ गया होगा, तो इस वजह से यहाँ से निकल गए हैं। अब देखते हैं, अब सामान सारना है और उन्हीं का इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर, तब क्या पता आज रात के टाइम पे पहुंचेंगे घर। पूरा दिन आज दोस्तों बर्बाद हो गया अपना। अभी दोस्तों हमारे दो चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं, सामान जो है वो भी पहुंच चुका है, और फिलहाल गाड़ी भी पहुंच चुकी है। सामान लोडिंग किया जा रहा है फ़िलहाल, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से तुरंत जसपुर खाल मार्केट के लिए। टाइम भी ठीक 5:15 के करीबन हो चुका है, और आज पूरा दिन ऐसे ही बीत चुका है दोस्तों अपना। भूखे पेट हैं, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं। तो दोस्तों आज का जो पूरा दिन है ना, सामान सारने में ही बीत गया। यानी कि दोनों जगह का सामान फाइनली जसपुर खाल गोदाम की तरफ पहुँच चुका है। तो चलिए जी, जिस चीज़ के लिए मेहनत चल रही थी फ़िलहाल वो चीज़ तो हो गई है, और फाइनली अब जाके जो है भाई घर की तरफ पहुंचने वाला हूं। तो पूरा दिन बीत गया और पता ही नहीं चला टाइम का कि कब जो है भाई सुबह से शाम हो गई, और अब रात भी होने को है। और अब जाके अपनी तैयारी हो रही है घर की तरफ जाने की। थोड़ी देर में घर की तरफ भी पहुंचने वाला हूं। और सीज़न का लगभग आज आखिरी दिन, और आखिरी दिन पे इतनी ज़्यादा दौड़ा भागी ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा भाई। पहले कुंज बटोला का सामान जो है भाई पूरा धानन खेत की तरफ पहुँचाया, उसके बाद वहाँ का जो सामान था सभी जसपुर खाल की तरफ भेजा। उसके बाद मैं निकल गया था ठीक मजूर गांव के लिए। तो मजूर गांव में भी जो है भाई हमने सामान वगैरह सारा, टेंट वगैरह उतारा, और उसके बाद वहाँ से निकले जसपुर खाल के लिए। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारा टाइम लग ही जाता है इन चीज़ों में, है ना। हालत दोस्तों शादियों के काम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। काफ़ी दिन से बढ़िया तरीके से नहाना धोना भी नहीं हो पाया है। तो कल के दिन पे सबसे पहले नहाना धोना होगा। और फिलहाल आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका निकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन पहाड़ों से। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।